हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बढ़िया होंगे। आपके अपने स्टडी पॉइंट क्लास में स्वागत करता हूँ दोस्तों। आज हम लेकर आए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पेपर के लिए, जो कि आपके पेपरों के लिए अति महत्वपूर्ण सारे क्वेश्चन होंगे। ऐसे ही क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहता है, शिवाजी ने किस वर्ष छात्रपति की उपाधि धारण की थी। तो यह हमारा 1674 ईस्वी में किया था, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा। शिवाजी ने 1674 ईस्वी में अपना राज्याभिषेक रायगढ़ के किले में करवाया। राज्याभिषेक की प्रक्रिया काशी के पंडित गंगा भट्ट द्वारा संपन्न की गई थी। इस अवसर पर शिवाजी ने छत्रपति हिंदू धर्मोद्धारक गौ ब्राह्मण प्रतिपालक की उपाधि धारण की तथा स्वयं को सूर्यवंशी क्षत्रिय घोषित किया था, ठीक है। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। शिवाजी की राजधानी कहाँ पर थी। आपसे पूछ रहा है शिवाजी की राजधानी कहाँ पर थी। तो शिवाजी की राजधानी रायगढ़ में थी। कहाँ थी, रायगढ़ में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अप्रैल 1656 में शिवाजी ने रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया। 1656 ईस्वी तक शिवाजी ने चाकन, पुरंदर, बारामती, सुपा, तिकोना और लोहगढ़ आदि विभिन्न किलों पर अधिकार कर लिया था। 16 जून 1674 को शिवाजी ने रायगढ़ में काशी के विद्वान श्री विश्वेश्वर गंगा भट्ट द्वारा अपना राज्याभिषेक करवाया था, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। शिवाजी के गुरु का नाम क्या था। आपसे पूछ रहा है शिवाजी के गुरु का नाम क्या था। तो शिवाजी के गुरु का नाम रामदास था। क्या था, रामदास। राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा हमारा, ठीक है। शिवाजी के गुरु का नाम रामदास था। इनकी रचना दासबोध ने साम्यवादी सिद्धांत की व्याख्या की गई है। आध्यात्मिक क्षेत्र में शिवाजी के आचरण पर गुरु रामदास का आध्यात्मिक प्रभाव था, जो धरकरी संप्रदाय के थे। राष्ट्र प्रेम की भावना एवं देवता, गौ, ब्राह्मण तथा धर्म की रक्षा की प्रेरणा शिवाजी को समर्थ गुरु रामदास से ही मिली थी, ठीक है। अब बढ़ते हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वह कौन सा सेना नायक था जिससे बीजापुर के सुल्तान ने 1659 ईस्वी में शिवाजी पर अंकुश लगाने के लिए भेजा था। तो राइट आंसर होगा अफजल खां। क्या होगा, अफजल खां। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा, ठीक है। शिवाजी की शक्ति को दबाने के लिए बीजापुर के सुल्तान ने अपने योग्य सेनापति अफजल खां को सितंबर 1659 में शिवाजी को पराजित करने के लिए भेजा। अफजल खां ने 2 नवंबर 1659 को प्रतापगढ़ के दक्षिण में स्थित वारण नामक इस स्थान पर शिवाजी के ऊपर आक्रमण किया, परंतु शिवाजी ने चतुराई पूर्वक अपने बघनख, हाथ की उंगलियां तथा कटार में उसका वध करा दिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। सरजामी प्रथा किससे संबंधित थी। तो यह हमारा मराठा भू राजस्व प्रथा से संबंधित थी, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा। मराठा काल में शिवाजी ने अपने सैनिक को जागीर मोकासा के रूप में सरजाम भी प्रदान किया। सरजाम भू राजस्व प्रथा भी थी, जो कि पूर्ण रूप से सैनिक सेवाओं के बदले में ज्ञात तथा फौज 2 रूप से दी जाती थी। सरजाम मूल रूप से सिविल और सैन्य सेवा के लिए भूमि अनुदान का ही नाम था। पेशवाओं के शासन में सरजाम प्रणाली ने आनुवंशिक रूप से ले लिया था, ठीक है दोस्तों। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसकी पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा और टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगी। आप लोग वहां से टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन से इतिहासकार पानीपत के तृतीय युद्ध के प्रत्यक्षदर्शी थे। तो यह राइट आंसर होगा काशीराज पंडित। क्या होगा, काशीराज पंडित। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। काशीराज पंडित पानीपत के तृतीय युद्ध के प्रत्यक्षदर्शी थे। पानीपत के तृतीय युद्ध 14 जनवरी 1761 को हुआ था। इस युद्ध में मराठा सेना को प्रतिनिधित्व सदाशिवराव भाऊ और अफगान सेना का नेतृत्व अहमद शाह अब्दाली ने किया था, जिससे मराठा सेना की पराजय हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। 1700 ईस्वी में राजा राम की मृत्यु के पश्चात मराठों ने मुगलों के विरुद्ध किसके नेतृत्व में जारी रखा। तो राइट आंसर होगा ताराबाई। क्या होगा, ताराबाई। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा। राजा राम की मृत्यु के पश्चात उनकी पत्नी ताराबाई से उत्पन्न उनका आवश्यक पुत्र शिवाजी द्वितीय सिंहासन रूढ़ हुआ। अपनी क्षमता और सामर्थ्य के बल पर ताराबाई राज्य की वास्तविक शासिका बन गई। ताराबाई के शासन के दौरान
मुगलों औरंगजेब ने 1700 ईस्वी में पन्नाहाला, 1702 ईस्वी में विशालगढ़ एवं 1703 ईस्वी में सिंहगढ़ पर अधिकार कर लिया, लेकिन ताराबाई विषम परिस्थितियों में भी विचलित हुए बिना संघर्ष करती रही। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस संधि के अंतर्गत शिवाजी ने किले मुगलों को सौंप दिया था? तो राइट आंसर होगा पुरंदर। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। आमेर के राजा जयसिंह ने पुरंदर के किले में शिवाजी की घेराबंदी कर शिवाजी को जून 1665 में पुरंदर की संधि करने के लिए बाध्य किया। इस संधि के अंतर्गत शिवाजी ने 23 किले मुगलों को सौंप दिए। शिवाजी के पुत्र संभाजी को मुगल सेवा में भेज दिया गया। शिवाजी ने मुगल आधिपत्य स्वीकार कर लिया, परंतु दरबार में स्वयं उपस्थित न होने की शर्त रखी थी। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों हमारा? चौथ क्या है? आपसे पूछ रहा है चौथ क्या है। तो चौथ क्या है? पड़ोसी राज्यों पर शिवाजी द्वारा लगाया गया भूमि कर है। ठीक है, यही हमारा चौथ है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा हमारा। चौथ एक प्रकार का कर है जो शत्रु तथा विजित प्रदेश से वसूला जाता था। चौथ उस राज्य का 1/4 हिस्सा होता था जिसके बदले में उस क्षेत्र में आक्रमण एवं लूटपाट न करने का वचन दिया जाता था। इसे वसूल करने के लिए मराठा सेना को उस क्षेत्र पर आक्रमण तक करना पड़ता था। ठीक है दोस्तों, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिए, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिए। 10 मिनट का टाइम लूँगा, 10 मिनट में सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर हो जाएंगे आप लोगों के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, शिवाजी के प्रशासन के लिए किसे पेशवा कहा जाता था? तो राइट आंसर होगा प्रधानमंत्री को। किसे? प्रधानमंत्री को। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा। शिवाजी के शासन का वास्तविक संचालन अष्टप्रधान नाम के 8 मंत्री करते थे। पेशवा इनमें से एक था जो अष्टप्रधानों में प्रधान होता था। पेशवा प्रधानमंत्री सामान्य प्रशासन से संबंधित सभी सैनिक एवं असैनिक कार्य देखता था। पेशवा संपूर्ण प्रशासन का पर्यवेक्षण और निरीक्षण करता था। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या है हमारा दोस्तों? गुरिल्ला युद्ध। क्या बोल रहा है? गुरिल्ला युद्ध की अवधारणा को किसने लागू किया था? तो किसने लागू किया था? यह हमारे शिवाजी ने लागू किया था। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा। मलिक अंबर को गुरिल्ला युद्ध पद्धति का जनक माना जाता है, लेकिन व्यवहार में इसे प्रयोग करने का श्रेय शिवाजी को जाता है, जिन्होंने इस पद्धति को मुगलों के विरुद्ध बड़ी सफलता के साथ प्रयोग किया। इसे छापामार युद्ध भी कहा जाता है। मराठों ने इस युद्ध नीति से मुगल सेना 1706 ईस्वी में पराजित किया, जिसके कारण औरंगजेब को अपनी सेना का अहमदनगर से वापस बुलाना पड़ा था। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सबसे सशक्त पेशवा कौन था? तो सबसे सशक्त पेशवा कौन था? यह हमारे बाजीराव प्रथम थे। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा। बाजीराव प्रथम सबसे सशक्त पेशवा थे। उन्हें लड़ाकू पेशवा भी कहते थे। उन्हें 72 युद्धों में के विजेता के रूप में मान्यता प्राप्त है। बाजीराव प्रथम ने हिंदू पातशाही का आदर्श रखा था। उन्हें मराठा साम्राज्य का द्वितीय संस्थापक भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्रपति संभाजी। क्या? छत्रपति संभाजी 1680 से 1689 ईस्वी किस वंश का शासक था? तो यह हमारे मराठा का शासक था। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा। शिवाजी का पुत्र संभाजी मराठा वंश से संबंधित था। शिवाजी की मृत्यु के पश्चात संभाजी गद्दी पर बैठा था। एक उत्तर भारतीय ब्राह्मण कवि कलश को प्रशासन का सर्वोच्च अधिकारी नियुक्त किया गया। औरंगजेब ने 1689 ईस्वी में संभाजी तथा उसके सहयोगी कवि कलश की हत्या करवा दी थी। ठीक है, अब बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मराठा के उत्कर्ष का निम्न में से कौन सा कारण सही है? तो इसका राइट आंसर होगा उपर्युक्त सभी, यानी उच्च नेतृत्व भी शामिल है और राजनीतिक जागृति भी है और भौगोलिक सुरक्षा भी, यानी ऑप्शन नंबर डी यानी उपर्युक्त सभी सही है इसका। ठीक है, अब इसमें हमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है हमारे? मराठा लोग प्रारंभ में दक्षिण राज्यों के अधीन सरदार थे। मुगल और दक्षिण राज्यों की राजनीतिक दुर्बलता देखकर मराठों ने सैनिक शक्ति बढ़ाकर दक्षिण राज्यों का पर विद्रोह कर अपना स्वतंत्र अस्तित्व स्थापित कर लिया। पूर्णा और कोंकण के आसपास का क्षेत्र पहाड़ी प्रदेश है जो उन्हें भौगोलिक सुरक्षा प्रदान करता है।
इसी क्षेत्र में मराठा लोग शक्तिशाली थे। मराठा लोग छापामार गुरिल्ला युद्ध प्रणाली में कुशल थे। शिवाजी सबसे अधिक शक्तिशाली मराठा सरदार थे जिनके नेतृत्व में मराठों ने आध्यात्मिक उन्नति की थी। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे हमारे क्वेश्चन समाप्त होते हैं। तो हमने टोटल कितने क्वेश्चन किए? 14 क्वेश्चन किए। 40 क्वेश्चन में आप लोगों को कितने पहले से आता था वो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए। चैनल पर नया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को आसानी से मिलती रहे। और दोस्तों इसकी PDF मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, वहाँ से आप लोग इसकी PDF को डाउनलोड करके आसानी से पढ़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।